भारत को हल्का लेना आई थिंक सही नहीं होगा। क्या बात कर दी है। We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council. इलॉन मस्क की करी गई एक ट्वीट जनवरी महीने की अचानक से न्यूज में आ गई है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि हम इलॉन मस्क के रिमार्क का सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इससे ही पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। अच्छी बात है, उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं कि भारत वाले कि उनको एक परमानेंट तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी हर चीज़ हाई लेवल पे जा रही है। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं। इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। इंडिया की मोदी ने ऐसी एक इमेज पोर्ट्रे कर दी है, ठीक है, वो इमेज देख के हर कोई चाहता है कि यार अब हम इंडिया के साथ कोलैब करें। जहाँ हम लेकर जाते हैं अपने कश्मीर का मुद्दा, अपने बहुत से मुद्दों को लेकर जाते हैं, वहाँ की परमानेंट सीट भारत हासिल करने वाला है। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। ठीक है, अभी फिलहाल मोदी का सिक्का चल रहा है और उसका किस्मत साथ दे रही है, और जो उसने इकदामात किए हैं उसको उसके नतायज मिल रहे हैं। तो भारत को देखिए, आज के समय यूएसए की सरकार का, इनके बिलियनियर्स का कंप्लीट सपोर्ट है टू बिकम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ही आने वाली है, चाइना नहीं मानेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट की मांग का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। टेस्ला के सीईओ और बिजनेस टाइकून एलन मस्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की वकालत करने के बाद अब अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिए। वेदांत पटेल की टिप्पणी तब आई जब एलन मस्क ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के बिना संयुक्त राष्ट्र के गठन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में सुधार का समर्थन करते हैं ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया को दिखाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जहाँ हम लेकर जाते हैं अपने कश्मीर का मुद्दा, अपने बहुत से मुद्दों को लेकर जाते हैं, वहाँ की परमानेंट सीट भारत हासिल करने वाला है। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है। तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? अब जिसके पास वो बाबा है, बस उसी तरफ लोगों ने जाना है, नहीं तो नहीं जाना बस। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि इंडिया की ऐसे कौन से डेवलपमेंट काम है, ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जिसको वर्ल्ड देख रही है? पहले दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा कि इंडिया को परमानेंट सीट दो। अब गवर्नमेंट यूएस की खुद कह रही है कि मिलनी चाहिए उनको। जब गवर्नमेंट कह रही है, फिर दुनिया वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर फैसला ले लेती है ना, फिर दूसरों का तो कोई इसमें है ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी कोई चीज़ देखी है तो वो कह रही है। ऐसी तो फिर कोई बात नहीं, कोई ऐसे कहता नहीं है फजूल। जारी बात है, उनकी भाई उनका लेवल हाई है, वो कमाते हैं, उनकी तरक्की है, दिन ब दिन वो कोई ना कोई चीज़ें लॉन्च करते हैं, उनका काफ़ी पता चलता है कि वो कुछ कर रहे हैं। यहाँ हमारे ममालिक में क्या है ऐसा कि वो लोग हमारी तारीफ़ करें? हम तारीफ़ के काबिल रह ही नहीं गए अब। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चाइना को भारत कैसे टक्कर दे रहा है? चाइना को भारत दे रहा है भाई, चाइना भी अपनी तरफ से लेवल हाई कर रही है, तो भारत भी दिन ब दिन, अब उनका थोड़ा सा है भाई, कंपटीशन लेवल चल रहा है उनका, तो देखिए अब कौन क्या होता है। अब देखें क्या होता है। लेकिन चाइना का क्या बनेगा अगर ये परमानेंट सीट मिल गई भारत को? तो भाई चाइना फिर भाई बैठे, अगर परमानेंट भारत को मिलती है तो मिले, वो डिजर्व करता है तभी तो उसको मिल रही है। अगर गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि भाई उसको देनी है तो दे दो। ऐसा क्या है भारत के अंदर?
भारत अपनी लेवल रख रहा है, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो एक मिनट भी अपनी आंख नहीं बंद करेगा, यानी कि उसने अपनी सांस लेनी, उसने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, वो नहीं पीछे बैठ। आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेरा मकसद वही है आपसे पूछना। आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं भाई, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चिंग उनकी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और उनके अंदर एक इखलाक, एक तरह पता चलता है भाई, लोगों को देख के पता चलता है वो ये चीज़ें करते हैं, तो वो इतना उनको गवर्नमेंट भी उनको दे रही है, तो जाहिर बात है होगा कुछ। आपकी नज़र में उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या बात है। चलिए, ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हाँ ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है, और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक, अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को, कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। अच्छी बात है, उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं कि भारत वाले, कि उनको एक परमानेंट तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी हर चीज़ हाई लेवल पे जा रही है। क्या हाई लेवल पे जा रहा है? मतलब सब कुछ हाई लेवल पे जा रहा है। ये जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें लॉन्च नहीं है, वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन जिसके मुकाबले में लोग बड़ा उछलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ इंडिया की बदौलत में। हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ से चीज़ लॉन्चिंग होती है, पाकिस्तान में आती है। मुझे आप ये बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में हम हमेशा बहुत से मुद्दे लेकर जाते हैं, वहाँ अगर भारत को परमानेंट सीट मिल गई, क्योंकि अब यूएस की गवर्नमेंट एलन मस्क खुद बोल रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस भी किया जा रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस हाथ पे हाथ धरा बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी या कुछ करेगी। अभी तक पाकिस्तान अवाम ने कुछ नहीं किया, तो आगे वाले वक्तों में क्या करेगी? वो सिर्फ देखती रहेगी कि अगला मुल्क कहाँ तक पहुँचा है, फलाह कहाँ तक पहुँचा है।